दोस्तों वैसे तो हमारे देश भारत में कई सारे मुस्लिम हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने अपने काम के ज़रिए इतिहास की पन्नों पे अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए मशहूर कर गए। उन्हीं में से एक शेर शाह सूरी भी थे, जिन्होंने कहने को तो सिर्फ 4 से 5 साल ही हुकूमत किया, लेकिन इन 4-5 सालों में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया कि जिन कामों की वजह से पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई और आज भी पूरे हिंदुस्तानी बर्रे सग़ीर में उनकी वाहवाही होती रहती है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम शेर शाह सूरी की ज़िंदगी और इतिहास के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों शेर शाह सूरी की पैदाइश 1486 ईस्वी को सासाराम में हुआ था, जो आज की दौर में बिहार का हिस्सा है। उनका असली नाम फरीद खान था। उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सुर कबीले से था। कहा जाता है कि जब 1451 को भारत में लोधी सल्तनत कायम हुई थी, उसी दौर में ही शेर शाह सूरी की दादा इब्राहिम खान सुर हिंदुस्तान आ गए थे और अरबी घोड़ों की तिजारत करने लगे थे। और जब इब्राहिम लोधी सल्तनत के हुक्मरान हुए, तब उन्होंने इब्राहिम खान के बेटे हसन खान यानी शेर शाह सूरी के वालिद के कामों से खुश होकर उन्हें सासाराम की गवर्नर बना दिया। हसन खान की 4 बीवियों से 8 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़े फरीद खान यानी शेर शाह सूरी थे। लेकिन दोस्तों मसला ये था कि हसन खान अपने छोटी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जिस वजह से फरीद खान अपने वालिद से दूर होने लगे। और एक वक्त ऐसे आया कि शेर शाह सूरी को बहुत कम उम्र में ही अपना घर छोड़ना पड़ा। बहरहाल अब फरीद खान सासाराम से निकलकर सीधा जौनपुर पहुँचे, क्योंकि दोस्तों उस दौर में जौनपुर हिंदुस्तान की इल्म की गढ़ था। जौनपुर में पहुँच के वो जमाल खान के पास काम करने लगे और उनसे तालीम हासिल करने लगे। लेकिन जब उनके वालिद को पता चला कि फरीद खान जौनपुर में है, तब उन्होंने जमाल खान को एक ख़त लिखे, क्योंकि जमाल खान हसन खान की भी उस्ताद थे। उस ख़त में वो लिखते हैं कि फ़रीद खान मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़ के आपके पास चले गए हैं। मुझे आपकी दरिया दिली पे यकीन है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप फ़रीद को घर वापस भेज दें, और अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो मुझे यकीन है आप फ़रीद को अपने पास रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं उन्हें तालीम दे सकूँ। जमाल खान ने जब फ़रीद से इस बारे में बात की, तब फ़रीद ने जवाब दिया कि अगर मेरे वालिद चाहते हैं कि मैं तालीम हासिल करूँ, तो मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ बहुत अच्छी तालीम मिल रही है। अब दोस्तों 1526 में बाबर की हाथों मुग़ल सल्तनत कायम होने के बाद फरीद खान बिहार की मुग़ल गवर्नर बहार खान लोहानी के अंडर रह के काम करने लगे थे। कुछ दिनों के अंदर वो बहार खान लोहानी के सामने अपने काबिलियत को पेश करने में कामयाब हो गए। फरीद खान की कामों से खुश होकर बहार खान लोहानी ने उन्हें अपना सबसे करीबी आदमी बना लिया और बिहार की बहुत सारे कामों की देखरेख करने का ज़िम्मा फरीद खान को दे दिया। दोस्तों फरीद खान के बारे में ये बात भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि एक बार उन्होंने एक शेर को अकेले ही अपने दम पे मार गिराए थे, जिसके बाद बहार खान लोहानी ने उन्हें एक नया नाम दिया, जिस नाम से वह पूरे दुनिया में मशहूर हो गए। वह नाम था शेर शाह सूरी। दोस्तों बहार खान लोहानी के मौत के बाद बिहार की बागडोर अब उनके बेटे जलाल खान लोहानी के पास आ गया था, लेकिन जलाल खान लोहानी के पास इतना काबिलियत नहीं था कि वो बिहार की जिम्मेदारी को संभाल सके। लिहाजा शेर शाह सूरी को बिहार की कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ा। लेकिन इस बात से बंगाल की सुल्तान गयासुद्दीन महमूद शाह नाखुश थे और फिर उन्होंने इब्राहिम खान की सिपह सालारी में एक बड़ी फ़ौज बिहार की तरफ रवाना किया शेर शाह सूरी को हराने के लिए। लेकिन 1534 में सूरजगढ़ की जंग में महमूद शाह की फ़ौज को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी के साथ बिहार अब मुग़ल सल्तनत से आज़ाद हो गया था।
1537 में शेर शाह सूरी ने बंगाल पे हमला करके महमूद शाह को शिकस्त दे दिया था, लेकिन कुछ वजूहात के चलते वो बंगाल को अपने सल्तनत के साथ शामिल नहीं कर पाए। दूसरी तरफ अब दिल्ली की हालात भी बदल चुका था। बाबर की मौत के बाद अब हुमायूं मुग़ल सल्तनत के नए बादशाह हो चुके थे। बिहार में शेर शाह सूरी की बढ़ते हुए ताकत को देखते हुए हुमायूं ने बिहार में चढ़ाई करने के इरादे से एक बड़ी फौज लेके निकल पड़े। लेकिन दोस्तों 26 जून 1539 को जंग चौज़ा और 1540 को कन्नौज के जंग में 2 लगातार शिकस्त खाने के बाद अब हुमायूं को ये एहसास हो गया था कि वो शेर शाह सूरी से जीत नहीं सकते। लिहाजा वो शेर शाह सूरी के साथ समझौता करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हुमायूं को अपने जान बचाकर काबुल तक भागना पड़ा। इसी के साथ अब दिल्ली की हुकूमत भी शेर शाह सूरी के पास आ गया था, यानी हिंदुस्तान में सूरी सल्तनत के नाम से एक नए सल्तनत का आगाज़ हो गया था। उसके बाद 1543 को मालडियो राठौड़ को हराकर मारवाड़ में भी शेर शाह सूरी ने अपना हुकूमत जमा लिया था। दोस्तों वैसे तो शेर शाह सूरी बहुत कम वक्त के लिए हिंदुस्तान की हुक्मरान थे, लेकिन इन 4-5 सालों में उन्होंने भारत के लिए जो काम किया वो दूसरे कई बड़े बड़े राजाओं ने अपने 25-30 साल की हुक्मरानी में भी नहीं कर पाए। उन्होंने किसानों की तरक्की के लिए कई अच्छी पॉलिसीज़ बनवाए थे। आज की दौर में जो पोस्टल यानी डाक सिस्टम है उसकी भी शुरुआत शेर शाह सूरी ने ही किए थे। दोस्तों आपको जानकर शायद हैरानी होगी, आज की हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों की रुपया नाम की जो करेंसी है, उस रुपया नाम की करेंसी की शुरुआत भी शेर शाह सूरी ने ही किया था। इसके अलावा आज की बांग्लादेश की चिट्टागोंग से लेकर अफ़गानिस्तान तक जो सड़क गया है, जिसे हम द ग्रेट ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा काम शेर शाह सूरी की बदौलत ही हो पाई है। यानी हिंदुस्तान में सड़कों की डेवलपमेंट शेर शाह सूरी की दौर में ही सबसे ज़्यादा हो पाई है। उनकी यही सभी कामों की वजह से आज शेर शाह सूरी पूरे बर्रे सगीर में मशहूर हो गए और आखिरकार 1545 में बारूद की कारखाने पे आग लगने की वजह से शेर शाह सूरी इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन दोस्तों अफसोस ये है कि उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटों में से कोई भी बेटा इस काबिल नहीं हो पाया कि वो शेर शाह सूरी की खड़ी की हुई सल्तनत को बरकरार रख सके। बस वजह यही था कि 1555 में हुमायूं ने सलीम शाह सूरी को हराकर हिंदुस्तान में फिर से मुग़ल सल्तनत कायम कर लिया था। तो फिलहाल दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारी इस चैनल को।